जय सत गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज मैं आपको विशेष रूप से डायन विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। डायन विद्या का प्रभाव और कुप्रभाव और किस प्रकार से डायन सिद्धि प्राप्त करते हैं और डायन क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कितना खतरनाक होता है, क्या भयावह होता है। देखिए, डायन जो है एक क्रिया है, एक मंत्र है जो कि उसको सिद्ध करके वो क्रिया करते हैं। भूत प्रेत को, जैसे मान लीजिए गर्भवती स्त्री है, वो गुरु प्रणाली द्वारा ही, उसका भी एक गुरु होता है, डायन का भी गुरु होता है। तो वो मंत्र से बलि देते हैं। मंत्र तो छोटा सा होता है, लेकिन वो तामसिक डाकनी शक्ति को वो सब चलाते हैं। डाकनी महाविद्या का उपासना वो करते हैं। डाकनी से मान लीजिए डाकनी है, शाकनी है, काकनी है, योगनी है, यक्षिणी है। इसी प्रकार से महाविद्या, महाकाली का गण, ये सब हैं जो कि छोटे लेवल का शक्तियाँ होता है। लेकिन छोटे लेवल का नहीं, वो भी अपने आप में माँ भगवती का पूर्ण रक्षक होते हैं और सुरक्षा चक्र में वो भी वास करते हैं। और साधक के, हर एक साधक में मूलाधार में डाकनी शाकनी मंडल होता है। जो पहले साधना जब प्रारंभ करता है साधक, तो वो शक्ति जागृत होने लगता है। तो ये सब डायन विद्या जो सीखते हैं, क्या करते हैं, बलि देते हैं। किसी जीव बालक का देते हैं, अपने पति को देते हैं, अपने ही सगे संबंधियों से संबंधित बलि देते हैं। तभी वो मंत्र जागृत होते हैं, वो मंत्र सिद्ध होता है। कितना खतरनाक है। और वो मंत्र से केवल लोगों को कष्ट पहुंचा सकते, पेट में दर्द, माथा में दर्द, शरीर में रोग, किसी प्रकार का हानि ही होता है, हानि पहुंचा सकते हैं वो चाहकर भी, क्योंकि उसके पास में भूत रहता है, अकाल मृत्यु मरा हुआ। क्योंकि वो पति देवता है, या तो बड़े बेटे को देते हैं, या कोई पड़ोसी में है ऐसा जो गर्भवती स्त्री है, उसके वो मार के ही वो सिद्ध करते हैं। सिद्ध होने के बाद बहुत खतरनाक है। इसका तो शुरुआत में उसको मज़ा आता है, लोगों को कष्ट देने में, लोगों को पीड़ा देने में, लेकिन अंत काल में बहुत अल्प समय में ही उसको कष्ट ऐसा भयानक मिलने लगता है, फिर उसको झेलना भी मुश्किल हो जाता है। उसको स्वयं कर्मों का फल दंडित। और मैंने कई प्रैक्टिकल देखे हैं। जब हम दिनकर जी के साथ में रहते थे, तो वो भी कामाख्या सिद्ध तांत्रिक थे, तो उनके पास में बहुत प्रयोग आते थे। छुड़वा, किसी को भूत पकड़ रहा है, किसी को चुड़ैल पकड़ रहा है, किसी को नेगेटिव ऊर्जा से ग्रस्त साधक, नेगेटिव ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति आते थे। तो उनको उस समय से बहुत सारे चीज़ जानने लगे थे, डायन क्या होता है, डायन विद्या क्या होता है। हालांकि उनके पास में भी डायन विद्या मंत्र सिद्ध थे, दिनकर जी के पास में भी। वो मेरे को बहुत पहले भी बोला इसके ये सब चीज़ होता है। और वहाँ तक हम देखे हैं कि आटा सान के और लम्बा जैसा बना देता था और उससे सांप बना देते थे। ये सब तो प्रैक्टिकल देखे हैं। पीपल के पेड़ पे चढ़ जाते थे रात में 12 बजे और पीपल का पेड़ सहित उखड़ के उड़ जाते थे। ये सब तो हम बचपन में ही देखे, उनके साथ में रहते, ये सब होता है। और लेकिन डायन विशेष रूप से मूलाधार शक्ति से ही रिलेटिव शक्ति का उपासना करते हैं और वो केवल लोगों को कष्ट दे सकते हैं। उससे बचने के लिए आप माँ भगवती आदि शक्ति का शरण में आइए, माँ भगवती को उपासना कीजिए। और कोई भक्तिनी अब क्या होता है, माँ का भक्तिनी होता है। भक्तिनी भी 1-2 गो मंत्र सिद्ध करके झाड़ फूँक करते रहते हैं। डायन का मौसी है भक्तिनी, अब भगत मौसा है। वो चाहता है कि डायन उसको प्रयोग करे इसके पास में आवे छुड़ाने के लिए। बस वो दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। वो कष्ट देते हैं, ये कष्ट हरते हैं। थोड़ा सा छोटा सा तो रहता है, कष्ट देना ही कष्ट हरना कुछ देर के लिए। फिर घर से निकलेंगे, वहाँ से निकलेंगे, फिर वो दोबारा भी कर सकता है। तो वो सब का संबंध ऐसा होता है। डायन और भक्तिनी गाँव में बहुत ज़्यादा होता है। झाड़ फूँक करने वाले होते हैं। कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, शमशानिक क्रिया सीख लिया, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी को उपासना कर लिए, सिद्ध कर लिए। चाहे रोड पे कोई अकाल मृत्यु मर गया, उसको सिद्ध कर लिए। बंधन प्रयोग करके सिद्ध कर लेते हैं, उसको रखते हैं पास में। उसी से क्या करते हैं ओझा लोग, 2-4 को 5 को भूत प्रेत रखते हैं और ये सब होता है। एक बार आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या करता है, एक बार तो आपको कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से आप ग्रस्त हैं, तो एक बार ठीक कर देता है।
और दूसरा चीज़ देख लेते हैं कि ये पैसा वाला पार्टी है, ये मालदार पार्टी है। तो क्या करता है 10-20 दिन के बाद उसका आपका पूरा बायोडाटा वो ले लेते हैं। फिर क्या करता है वो अपना शक्ति आपको नेगेटिव ऊर्जा भेजते हैं, उसको कष्ट दो वो आवे और वो ठीक हो के जावे, और जो भी दक्षिणा है मोटा रकम दे के जावे। 1 से 2 बार 3 बार ऐसा करने से आपका पूरा मनोदशा को चेंज अपने कवर में ले लेता है। इसीलिए डायन से और ओझा से दोनों से बच के सतगुरु के मार्ग पे चलिए। जो सतगुरु का परमहंस स्वामी निकलेश्वरानंद जी का जो स्वयं साधना सीखे हुए हैं, साधना कराते हैं, साधना करते हैं, मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, योग साधना हो, ध्यान साधना हो, कुंडली जागरण से रिलेटिव जो भी क्रियाएं होता है, ये सब क्रियाएं करने से ये सब प्रभाव आप साधक के ऊपर नहीं पड़ता है। हनुमान जी को उपासना कीजिए, भैरव जी का कीजिए, गणपति जी का कीजिए, नारायण भगवान कीजिए, श्री राम कीजिए। आप उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त करना है तो ये सब शक्तियाँ का आप उपासना कीजिए, तो आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति प्राप्ति हो सकता है। मुक्ति 14 प्रकार से होता है जीते जिंदगी में। दुख, दारिद्र्य, शोक, संताप, कष्ट, पीड़ा, मानसिक रोग, बहुत सारे रोग होता है जो कि लोग झेलते झेलते, पैसा तो है लेकिन वो आप देखते होंगे पैसा करोड़ों रुपया संपत्ति, लेकिन निडर नहीं है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। ये भी तो एक रोग है, एक बीमारी है। भय बना हुआ रहता है मन में, पीड़ा बना हुआ रहता है, शरीर कंपन होते रहता है। ऐसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कि अभी तो हम विशेष रूप से जंगल में साधना करने के कारण हम किसी से मिल नहीं पाते हैं उतना। गुरुजी का आज्ञा है कि ये सब तामझाम करने से क्या होता है, जो चाहत है उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रहा है, साधना में आता था। तो ये सब छोड़ छाड़ के हम अभी जंगल में साधना करते हैं गुरुजी का आज्ञा से। और ये डायन विद्या तो खतरनाक है ही, इसको सिद्ध बहुत सारा ज़्यादा चीज़ खतरनाक नहीं है। साधक के लिए तो आम बात है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग गांव जाते हैं कहीं भी, डायन विद्या सिद्ध जो रहता है साधक साधिका कोई भी रहता है, स्त्री या पुरुष, तो देख के ही वो रास्ता चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं माँ का साधक है। डायरेक्ट डाकनी मंडल, शाकनी मंडल यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट माँ से कनेक्ट है। तो उनका शक्ति जो भी है, भूत प्रेत, वो सब अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये सब होता है माँ की साधना करने से, माँ की उपासना करने से। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं जब भी आप करें तो 10 महाविद्या की साधना करें, 64 योगिनी का साधना करें, यक्षिणी की साधना करें, वीर बेताल की साधना करें, भैरव की साधना करें, गुरुदेव जी से मार्ग लेके 10 महाविद्या, बगला धमावती, छिन्नमस्ता, तारा महाविद्या, महाकाली में भी 8 महाकाली है, कामकला काली, भद्रकाली, दक्षिण काली, गुहिया काली, बरबरी कौन सा काली सिद्ध किए हुए थे, गुहिया काली। गुहिया माँ ने उनको ही 3 बाण दिया था, उन प्रसन्न होके, तो वो कृष्ण भगवान पे भी भारी पड़ गए थे। 3 बाण में ही पूरा सिस्टम को हिलाने में क्षमता रखते थे। तो माँ का साधना करेंगे, सही रूप से करेंगे, पूर्ण न्यास, करन्यास, विनियोग, ध्यान, लोम विलोम मंत्र का, माला का क्रियात्मक रूप से जानकारी लेके, पूर्ण रूप से आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि करके, पूरा जानकारी लेके, जानकारी के साथ चलने से, जो आप ऐसे गुरु को चुने जो कि आपके साथ में साधना करता हो और साधना कराता हो, आपके हर क्षण हर पल मार्गदर्शन करता हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में रहेंगे तभी आपको साधना में सफलता मिलेगा। अन्यथा आप तो अघोरियों और तांत्रिकों और ओझा और गुनी के चक्कर लगाते लगाते ज़िंदगी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ओझा और डायन ये सब जो गांव में दरबार लगाते हैं, गांव में जो झाड़ फूक करते हैं, अब क्या करता है वो सब, अपना तो जो भी होता है रोजी रोजगार चला रहा है, लेकिन आपको क्या मिलता है उससे? क्या आपका कुंडली जागरण थोड़े कर देंगे वो? महाविद्या साधना आप करेंगे सतगुरु से, जो महाविद्या का साधक है, जो महाविद्या का उपासक है, चाहे वो दक्षिण मार्गीय हो चाहे वाम मार्गीय हो, दक्षिणाचार्य हो वाम मार्ग हो, तो आप जब तक नहीं जुड़ के मिल के पूर्ण रूप से एक्टिव होकर साधना करेंगे, साधना में 2, 3, 5 साल तो आपको त्याग करना पड़ेगा सब कुछ, तभी आपका दशा दुर्दशा को दशा में सुदशा में परिवर्तन हो सकता है। आप आते हैं 10 दिन में अप्सरा सिद्धि हो जाए, 10 दिन में योगिनी सिद्धि हो जाए, 10 दिन में महाविद्या सिद्धि हो जाए, भाई इतना आसान नहीं होता। तो पूरे भारतवर्ष में तो पंडित लोग को देखते हैं, ब्राह्मण लोग को देखते हैं, वो तो सिद्धि पुरुष हो जाता है। फिर मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? मंदिर में वो क्यों गुटखा खाते रहते हैं और बस दक्षिणा के पीछे, कोई बड़े मंदिर में जाइए केवल पैसा के पीछे भागते रहते हैं।
फिर तो वो राजा हो जाते ना, क्योंकि वो साधना नहीं है, केवल अपने एक पंडित कुल में जन्म ले लिया है, 90% तो ऐसा ही होता है। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेके, पंडित कुल में जन्म लेके जो साधना करते हैं, जो सच में माँ का आराधना करते हैं, हमको बहुत पहले हम बचपन में देखते थे नव दुर्गा माता जी का जो पूजन कराते थे, जैसे शारदीय नवरात्रि हो गए हैं, आश्विन नवरात्रि जिसको बोलते हैं, वर्ष में तो 4 नवरात्रि होते हैं, तो वो क्रियाएँ, चैत नवरात्रि हो गया अभी जो चल रहा है, नवरात्रि माँ जी का, माता जी का, इस नवरात्रि में नवदुर्गा माँ का पूजन कराते हैं। साधना कराने की क्षमता थोड़े होता है। साधना तो गुरु प्रणाली द्वारा ही, गुरु परंपरा द्वारा ही वो मंत्र दीक्षा लेके साधना करने से फल मिलेगा आपको। पूर्णता साहस होना, निडर होना बहुत बड़ी बात है। साधक तो साधना सब करते हैं, बहुत साधक को हम देखते हैं, निडर होना बहुत बड़ी बात है। निडर सब नहीं हो पाते हैं, साधना तो सब करते। तारा महाविद्या शमशान में हम गए थे, बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे देखे दिन में और भीड़ में साधना लोग करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं। एक तांत्रिक गुरु भाई भी मेरा है, वहाँ पे बहुत प्रचलित है, बहुत अच्छे साधक है। वो हमसे एक बार रिक्वेस्ट, गुंजन भाई हम एक बार आपके साथ में चंडिका स्थान में साधना करना चाहते हैं। वहाँ कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं? बोले वहाँ पे कोई नहीं रहता है, आपको अकेले साधना करना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद बोला हमको, रात में अगर अकेले हम रहें कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा हमको? फिर आपको माँ के ऊपर भरोसा नहीं है, गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने गुरु के ऊपर, अपने माँ के ऊपर जिसकी आप साधना करेंगे, उससे पर आपका सुरक्षा कौन कर सकता है? उससे विशेष रूप से आपका रक्षा कौन कर सकता है? आम आदमी क्या करेगा आपका सुरक्षा रक्षा? जब शक्ति सामने में आ जाए तो कौन सुरक्षा कर सकता है? आपका गुरु कर सकता है, आपकी माँ कर सकता है। तो सोचो, भीड़ में और झुंड में साधना करने से निडर नहीं होता है। और आप शमशान में देखते हैं लोग काला वस्त्र पहन लेते हैं, गरुआ, बहुत सारी चीज़ है कि जो केवल दिखावा पे फॉलो कर रहा है। दिख रहा है जहाँ पे भीड़ दिख रहा है, बड़े बड़े जटा, नकली जटा बना लिया है, नकली दाढ़ी बढ़ा लिया है। तो दाढ़ी के पीछे का कहानी, रहस्य को जानना पड़ेगा। सच्चे साधना जो करते हैं ना, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। सच्चे साधक जो होते हैं, जो सच में महाविद्या को उपासना करते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, उसके आँखों में आप एक टक देखेंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा 1 से 2 मिनट तक देख नहीं पाएंगे। वो उतना ऊर्जा होता है, पूरा ऊर्जावान रहता है। उसका आँखों में देखेंगे तो अपलक वो बहुत देर तक देख सकता है, क्योंकि जो माँ का उपासना करते हैं ना, उसका धीरे धीरे आँखों में ज्वालामुखी धारण हो जाता है। एक आँख में चंद्रमा, एक आँख में सूर्यदेव, अग्नि देवता वास करने लगते हैं। तो इस तरह से आप साधना में सतर्क रहें, निरंतर साधना करें तो पूर्ण रूप से, और साधना से ही समस्या का समाधान होता है, ये भी बोलता हूँ। लेकिन आप साधना करें तो पूर्णता के साथ करें, गुरु के सानिध्य में। जो सिद्ध गुरु आपको लगे कि आपके सानिध्य में रह के, उनके सानिध्य में रह के आपका भला हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है, जिससे अगला को कल्याण हुआ है। अगला सिद्ध पुरुष तो है, सच में वो महाविद्या की साधना करता है, कराता है, सच में कुछ कर जाने का क्षमता रखता है, कुछ कर जाने का क्षमता रखता है, योग्यता रखता है। तो वैसे सानिध्य में साधना आप करेंगे तो आपका इच्छा पूरा हो सकता है। जय भगवती आदि शक्ति कामरूप कामाख्या देवी कामकला काली अष्टकाली 10 महाविद्या की जय।